नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशी पाल है और आप सभी लोगों का स्वागत है संपूर्ण आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी ऊर्जा और लगन के साथ अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जो मैंने आपको बताया, अब ये सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, भारत में जो संविधान सभा की बात किया गया, देखिए भारत में संविधान सभा के जो गठन का विचार है, ये 1934 में पहली बार किसने दिया? वही मैंने बताया, एम.एन. रॉय ने दिया। ठीक है, सभी को पता है एम.एन. रॉय के द्वारा इसको विचार दिया जाता है। एम.एन. रॉय क्या दोस्तों थी? भारत के वामपंथी आंदोलन के ये प्रखर नेता थे। ठीक है, एम.एन. रॉय, ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही सबसे पहले विचार दिया था। बाद में 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसने भी जो है संविधान सभा पे काम करना चाहिए आधिकारिक रूप से उसने बात किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसके निर्माण के लिए यहाँ पे आधिकारिक रूप से बात किया किसने? कांग्रेस ने। उसके बाद से क्या होता है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने घोषणा किया। उन्होंने क्या किया कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण कैसे होना चाहिए, तो ये वयस्क मताधिकार पे आधार पे होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, उन्होंने दो मांग किया, एक तो हमें संविधान सभा चाहिए, दूसरी चीज कि अब जो संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका जो मनोनयन होगा, जो उनका निर्माण होगा, जो उनको हम चुनाव लाएंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पे ही लाएंगे। ये बात कौन मांग रखते हैं? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद से क्या होता है कि नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसी को ही जो है 1940 का अगस्त प्रस्ताव भेजा गया। ठीक है, अब जब 1940 का अगस्त प्रस्ताव आया था, लेकिन इसमें क्या है, वो डोमिनियन स्टेट देने की बात कर रहे थे, जिसको जो है अस्वीकार कर दिया गया था। इसलिए अगस्त प्रस्ताव जो है दोस्तों, ये असफल हो जाता भारत में। इन सभी कहानी हमने पहले देख ली है। ठीक है, फिर इसमें है कि 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, कौन दोस्तों? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा इनके ब्रिटिश मंडल के जो सदस्य थे, उन्होंने स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के लिए एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ ही भारत आते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिप्स मिशन। इसको भी हमने देखा ना पीछे कि ये क्रिप्स मिशन के रूप में ये भारत आता है दोस्तों। कब आता है ये? तो 1942 में। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आता है। अभी हम इसको देखेंगे कि क्रिप्स मिशन को किस तरीके से जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही इसको ठुकरा देते हैं। हमने भी ये कहानी में देखा। उसके बाद से होता क्या है कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, हम आपका संविधान बनाएंगे और आप उसको भारत में लागू कर लीजिएगा। ये बात इन्होंने क्रिप्स मिशन में करने के लिए आए थे, लेकिन उसी समय मुस्लिम लीग ने उसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो ये मांग कर रही थी कि जो भारत है उसको स्वतंत्र हिस्सों में, दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, दो स्वायत्त हिस्सों में उसको बांट दिया जाए, जिसकी अपनी अपनी संविधान सभाएं होंगी कि जी हमें बांट करके अलग कर दीजिए, हम अपनी संविधान सभा बनाते हैं और वो अपनी संविधान सभा बनाएंगे। ऐसी बात इन्होंने किया। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, बताया मैंने कहानी, जैसे वहां पे राजनीतिक परिवर्तन होता है, लेबर पार्टी की सरकार आती है, जो क्लीमेंट एटली होते हैं वो भारत में अब कैबिनेट मिशन भेजते हैं कि जाइए आप भारत में देखिए, भारत की जो सिचुएशन है वहां पे संविधान सभा का निर्माण किया जाए। तो अब उनके संविधान निर्माण के लिए भारत में जो है कैबिनेट मिशन पहुंचता है। ठीक है, अब जब कैबिनेट मिशन भारत आता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि इस मिशन को दो संविधान सभाओं की मांग को इसने क्या किया? ठुकरा दिया। जैसे मैंने पहले कहा, इसने कहा नहीं दो संविधान सभा तो नहीं होगी, पाकिस्तान तो अलग नहीं होगा। ठीक है, और उन्होंने एक ऐसी संविधान सभा के निर्माण की बात सामने रखी जिसमें मुस्लिम लीग जो है उसको काफी हद तक संतुष्ट हुई, क्योंकि जिन्ना को उसने समझाया कि देखो बनाओ, तुमको जो है प्रॉफिट होगा। तो ये कहानी यहाँ पे चलती है, जिसको भी हमने डिस्कस किया। फिर होता है कि भारतीयों की ओर से संविधान सभा का जो सर्वप्रथम मांग किया गया था वो 1934 में, आपका फैक्चुअल नॉलेज आपको पता होना चाहिए, 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने इसको मांग किया था और 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का जो विचार है वो एम.एन. रॉय ने भी दिया था। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार तो स्वराज पार्टी के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग रखा, स्वराज पार्टी के बाद कहाँ पे? पटना में इसने अपनी मांग रखा और इसके लिए 1936 का फैजपुर अधिवेशन होता है, जहां पे नेहरू जी जो कहते हैं कि हमको संविधान सभा चाहिए और उसमें जो सदस्यों का निर्वाचन होगा वो वयस्क मताधिकार के पे होगा, ये बात किया जाता है। उसके बाद से क्या होता है, एक संविधान सभा द्वारा जो है भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो सर्वप्रथम आता है वो कब आता है? तो ध्यान रखिएगा 1942 के क्रिप्स मिशन में आता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पूछ रहा है कि भारत के जो निर्माण करने की सबसे पहले बात किया जाता है कि जी हम संविधान सभा, जो ब्रिटिश मानते हैं वो क्रिप्स मिशन में मानते हैं। बाद में क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है, बाकी जो हमारा संविधान बनता है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनता है। ठीक है, हमारा जो संविधान सभा का गठन हुआ उसका श्रेय किसको जाता है? तो वो ध्यान रखिएगा कैबिनेट मिशन योजना को दिया जाता है। उसके बाद से यहाँ पे जो है निर्वाचन कराए जाते हैं और कैबिनेट मिशन की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार क्या होता है कि संविधान सभा जो निर्वाचित होनी थी वो प्रांतों और प्रतिनिधित्व की जनसंख्या के आधार पे होना था, जिसको हमने बताया कि जो 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट का निर्वाचन किया गया था और इसीलिए टोटल जो है 389 सीटें को निर्धारित किया गया था। ठीक है, इसको हमने देखा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके तहत क्या है कि वही 10 लाख पे व्यक्तियों पे इनकी निर्वाचन की बात किया गया था और संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या वो 389 निर्धारित की गई कि 389 जो होंगे
वो सदस्य होंगे और इनका निर्वाचन जैसे 296 जो होंगी वो ब्रिटिश भारत प्रांतों से की जाएंगी, और जो 93 जो समय देसी रियासतें थी वो 93 अपनी देसी रियासतों को मनोनीत करके संविधान सभा में भेजेंगी, ये बात किया गया। और इसमें से भी जो 296 है, हमने भी यहाँ पे देखा कि जो 296 है इसमें से जो 4 सीटें दोस्तों वो उनका हमने देखा कि जो ब्रिटिश कमिश्नरी पद्धति जहां पे लागू थी, ब्रिटिश कमिश्नरी शासन था, वहां की 4 सीटें थी। जैसे हमने देखा दिल्ली था, कुर्ग था, ठीक है, अजमेर था और बलूचिस्तान था। और इसके अलावा जो 294 सीटें थी दोस्तों, 292 सीटें जो सीटें थी वो जो 11 प्रांत थे वहां से उनको चुन करके आना था, ठीक है। अब इनका चुनाव होता है। चुनाव के बाद से क्या होता है कि चुनाव जो है वो 1946 में संपन्न होता है और 296 सीटों में क्या होता है, कांग्रेस जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा 208 सीटें कांग्रेस जीत जाती है। कांग्रेस 208 सीटें जीतती है और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती है। मुस्लिम लीग के जो नेता थे जिन्ना, उनका सपना यहाँ पे टूट जाता है। उसके बाद से क्या होता है, और ये 15 सीटें थी ये अन्य को मिलती हैं। इस सभी चीजों को हमने देख लिया। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अब मुस्लिम लीग उसको अपना अलग पाकिस्तान चाहिए, इस वजह से ये लोग मीटिंग में आएंगे ही नहीं। और संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ था, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। ये सभी चीजों को हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कि पहले क्या था, जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने जो वयस्क मताधिकार की मांग किया था, क्योंकि पहले जो हमारे देश में जो मताधिकार था वो 1935 के अधिनियम के द्वारा दिया गया था, जो कि कौन कितना टैक्स दे रहा है, कौन कितना पढ़ा लिखा है और किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, इसके आधार पे मताधिकार बटा हुआ था। इसीलिए नेहरू जी उसको जो है वयस्क मताधिकार की मांग कर रहे थे। फाइनली होता क्या है कि 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे आकर के संविधान सभा की मीटिंग स्टार्ट करें। तो पहली मीटिंग कब होती है, हमने देखा 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग होती है, पहली सभा बुलाई जाती है। उस समय उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उसके अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। और उसके बाद से होता क्या है कि उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग बुलाई जाती है, क्योंकि पहली मीटिंग में ना ही देसी रियासतों की तरफ से कोई आता है और ना ही उसमें मुस्लिम लीग आती है। 2 दिन तक इंतजार करते हैं, कोई नहीं आता है। उसके बाद से 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है। इसके पहले जो अध्यक्ष, और ये दोस्तों एक निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको वरिष्ठता के आधार पर संविधान सभा में अध्यक्ष बनाया गया था। ये फ्रांस की व्यवस्था है कि फ्रांस में अगर किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है तो जो सदन का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति है उसको बना दिया जाता है। तो उसको हमने फॉलो करके वहां पे बनाया था। लेकिन हम जब दूसरी मीटिंग करते हैं 11 दिसंबर 1946 को, तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, जो कि एक निर्विरोध निर्वाचित होते हैं, ठीक है। उसके बाद से 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जो है वो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं। और ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है दोस्तों, इसको फाइनली जो है वो 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा के द्वारा पारित कर लिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा कि पेश जो हुआ कब हुआ, तो 13 दिसंबर 1946 को हुआ। इसको संविधान सभा ने पारित कब किया था, तो 22 जनवरी 1947 को इसको पारित किया था, ठीक है। और उसके बाद से हमने देखा कि माउंटबेटन योजना के तहत जो है पाकिस्तान और भारत दो जो है स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए जाते हैं, इनका बंटवारा कर दिया जाता है। अब वापस जब ये बंटवारा हो गया तो कितनी सीटें रह गई भारत के पास, तो टोटल जो है कुल सदस्यों की जो संख्या है वो घट करके 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के पास कितनी थी, जिसमें भारतीय जो राज्य थे 229 थे, और इसमें जो रियासतें रह गई उनके पास 90 सीटें रह गई, ठीक है। तो ये तो इनके सीटों का निर्वाचन हो गया, जिसको हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद से यहाँ पे अब संविधान का निर्माण होता है, और संविधान का जो निर्माण होगा उसके लिए कितना टाइम लगा, तो ध्यान रखिएगा 2 वर्ष। संविधान निर्माण में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता है टोटल। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा टोटल जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था, ठीक है। और ये भी पूछता है कि इसके लिए कितने अधिवेशन हुए थे, तो ध्यान रखिएगा टोटल जो है वो 12 अधिवेशन हुए थे। टोटल हमें जो है वो 12 अधिवेशन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। 12 अधिवेशन में अगर हम बात करें, देखिए 11 अधिवेशन तो हुआ था, कुल 165 दिन हुआ था, लेकिन जो सबसे लास्ट मीटिंग हुई थी, सबसे जो अंतिम अधिवेशन हुआ था, सबसे लास्ट मीटिंग जो हुई थी दोस्तों, तो उस दिन क्या होता है कि सभी लोग उसमें साइन करने के लिए इकट्ठा होते हैं, इसलिए जो लास्ट इनकी मीटिंग होती है, तो ध्यान देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 11 अधिवेशन के 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था, लेकिन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा जो है वो एक बार पुनः मिलती है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक बार पुनः मिलती है, कब मिलती है, तो 24 जनवरी 1950 को ये मिलते हैं, और इसी को जोड़ करके टोटल 12 अधिवेशन कहा जाता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से क्या होता है कि ये सभी लोग इस पे हस्ताक्षर करते हैं। कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था, 294 सदस्यों ने इस पे हस्ताक्षर किया था। और भारतीय संविधान के निर्माण के समय, ठीक है, इसके जो संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों, इनका नाम है BN राव। लेकिन BN राव का पूरा नाम क्या था, तो बेनेगल नरसिंह राव इनके जो है संवैधानिक सलाहकार थे, और इनको नियुक्त किया जाता है। फाइनली जो संविधान है उसको 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों के द्वारा उसको अंगीकृत, अधिनियमित
और आत्मार्पित किया गया। ठीक है, संविधान आपका लागू कब हुआ पूर्ण रूप से? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ? क्योंकि जो 19 का, ध्यान रखिएगा, जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था, सॉरी कराची अधिवेशन था दोस्तों, हाँ लाहौर अधिवेशन था, वहां पे ये बात किया गया था कि जो संविधान है, संविधान की बात नहीं किया गया था, उन्होंने वहां पे स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात किया था कि हम स्वतंत्रता दिवस जो मनाएंगे दोस्तों, वो हम लोग कब मनाने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, वो हम मनाने वाले हैं दोस्तों 26 जनवरी को। ठीक है, अब ये 26 जनवरी को हम मनाने वाले थे 1930। 26 जनवरी कब? 1930। तो इस डेट को यादगार बनाने के लिए, इस डेट को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को ही जो है संविधान लागू किया गया था, क्योंकि बन के तो पहले से ही तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू करने का मतलब क्या था कि इसी डेट को यादगार बनाना। तो इस प्रकार जो है ये संविधान सभा जो है निर्वाचित होती है, संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? तो ध्यान रखिएगा, उस समय जो संविधान सभा हुआ था उसमें टोटल 15 महिलाओं ने उसमें निर्वाचित हुई थी। वो 15 महिलाएं कौन है? यहाँ पे इनका फोटो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित जो कि नेहरू जी की बहन थी, इसके अलावा राजकुमारी अमृति कौर थी, सरोजनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, लीला राय थी, जी दुर्गाबाई थी, हंसा मेहता थी, कमला चौधरी थी, रेणुका रे थी, मालिनी चौधरी थी, दक्षयानी वेलायुधन थी, बेगम एजाज रसूल थी, एनी मस्करीनी थी तथा अंबु स्वामीनाथन थी। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिनका नाम है बेगम एजाज रसूल। ये एकमात्र, क्योंकि ये मुस्लिम लीग की सदस्य थी जिन्होंने जो है बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, ये एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो हमने ये देखा टोटल जो है 15 महिलाएं चयनित होकर के आती हैं, संविधान सभा का गठन हो जाता है। और जो भारत का संविधान है, इस भारत के संविधान को ग्रेनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी हमने देखा कि कितनी ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत करके लाती है, तो इसका मतलब ये जो ग्रेनविल ऑस्टिन है, तो इन्होंने कहा कि उस समय जो संविधान सभा थी वही भारत थी और भारत ही संविधान सभा था। ठीक है, देखिए 2 दिसंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को, और इसमें मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो शामिल नहीं हुए। हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था, लेकिन अंततः क्या हुआ, जब नहीं आए तो 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों ने कैबिनेट में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये हमने देखा जो हमारा संविधान सभा का गठन हुआ, उसके पीछे क्या कहानी थी, कैसे वो कहानी स्टार्ट हुई, सबसे पहले किन्होंने मांग किया। अब हम यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जिनको हम देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो है, जब तक आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं और उससे संबंधित अगर आप प्रश्न को नहीं देखेंगे तो आपको ये चीजें कैसे समझ में आएंगी। ठीक है, तो ध्यान से इसको देख लेते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में किसने संविधान निर्माण सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो इसका निर्माण, जो संविधान सभा के निर्माण की बात किया जा रहा है, किसने सबसे पहले इस विचार को प्रस्तुत किया था? एम.एन. रॉय ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, एनी बेसेंट ने, जवाहरलाल नेहरू में। देखिए ये आपके क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, यूपीपीसीएस जीआरसी 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या होगा? अभी हमने देखा एम.एन. रॉय ने। ठीक है, अभी हमने देखा एम.एन. रॉय ने सबसे पहले दोस्तों 1934 में जो है इन्होंने सबसे पहले जो है वो संविधान सभा का मांग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए है कि किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। ये एक स्टेटमेंट है जो देखिए एमपीपीएससी 2022 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था संविधान सभा के बारे में? महात्मा गांधी ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर एनी बेसेंट ने? ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो ये सही जवाब होगा वो महात्मा गांधी हो जाएगा। महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी ने कहा था कि संविधान सभा है, जो भारत की संविधान सभा है, वो अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है। इतनी वो सक्षम है कि वो अकेले ही सभी के लिए जो है संविधान का निर्माण कर सकती है और सही मायने में पूरी तरीके से लोगों की इच्छा का भी वो प्रतिनिधित्व कर रही है, क्योंकि इच्छा का, सभी लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने के लिए ही तो संविधान सभा का गठन किया गया था और उसमें जो सदस्य थे वो सभी लोगों की इच्छा का वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सबकी तरह से वो मांग रखने के लिए गए थे। तो ये स्टेटमेंट किसका है? महात्मा गांधी का। और अभी ये एमपीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा था। इसमें और भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। देखिए अभी हमें बताया ना, कैबिनेट मिशन जो कि कब आया था? 1946 में ये भारत में कैबिनेट मिशन आता है। इसी के कैबिनेट मिशन के ही आधार पे भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो पूछ रहा है कौन इसका सदस्य नहीं था। अभी हमने बताया कि इसमें टोटल 3 सदस्य थे। ठीक है, एक इनके अध्यक्ष थे और 2 इनके सदस्य थे। ठीक है, तो जो पैथिक लॉरेंस थे दोस्तों, पैथिक लॉरेंस जो थे वो इसके अध्यक्ष थे और इसके सदस्य कौन थे? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर
AB अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। इसको अभी हमने पीछे देखा, तो पूछ रहा है कौन नहीं था, तो देखिए विलियम वुड, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। विलियम वुड का कहीं नाम नहीं आया। पैट्रिक लॉरेंस जो थे दोस्तों, ये इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, इसके प्रेसिडेंट थे। और ये जो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और AB अलेक्जेंडर थे, ये इसके मेंबर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किस एक्ट के तहत किया गया था, तो बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को पता है दोस्तों। ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। आप खुद देखिए कि आपने जो भी चीजें पढ़ा उससे संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आप इन प्रश्नों को यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे और भी देख लेते हैं कि प्रथम जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा किया गया था वो कब किया गया था। तो अभी हमने बताया कि जो अंतरिम सरकार की घोषणा किया गया था, जो हमारी संविधान सभा की बात किया गया था, वो 22 अगस्त 1946 को किया गया था, ठीक है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा, इसको हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनको संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था। ये बीपीएससी भी 2022 का ही क्वेश्चन है जो री एग्जाम हुआ था। तो इनको कब चुना गया था, सभी को पता, अभी देखा हमने कि इनको जो है ये निर्विरोध चयनित हुए थे, ठीक है। सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में, नवंबर 1946 में, दिसंबर 1946 में, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो हमने अभी इनका देखा ना कि इनका निर्विरोध चयन क्या हुआ था। देखिए सब आप फटाफट इसको रिवीजन करिए। सबसे पहले तो 9 दिसंबर को क्या होता है, 9 दिसंबर 1946 को जो सबसे पहले प्रथम मीटिंग बुलाई जाती है। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को दोस्तों क्या होता है, 1946 को ही जो है वो सेकेंड मीटिंग बुलाई जाती है। और इसी सेकेंड मीटिंग में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए इसका सही जवाब ये हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे, तो किसको जो है उप सभापति बनाया गया था। टी कृष्णाचारी, HC मुखर्जी, VT कृष्णाचारी या फ्रैंक एंथनी, ठीक है। तो इसका आप लोग सही जवाब देने का प्रयास करिएगा, कमेंट में आप बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक है कब हुई थी। देखिए फिर से वही इजी क्वेश्चन आया। तो पहली बैठक कब हुई थी, तो सभी को पता है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस पर हमने अभी पूरा डिटेल डिस्कस किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिनको हमने यहाँ पे देखा। बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो इसी टाइप के ही आपके प्रश्न हैं कि किसने जो है इसको पेश किया, देख रहे हैं ना, किसने जो है संविधान, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की किस बैठक में इसको पेश किया था, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली। तभी हमने इसको बताया कि दूसरी बैठक में इन्होंने जो है ये पूछ रहा है कि इस बैठक में इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया दोस्तों, तभी हमने बताया कि तीसरी बैठक में पेश किया था, ठीक है। और यहाँ पे कुछ घटनाएं दी हैं जिसको कालक्रम में लगाना है, जो भी समितियां वगैरह है। तो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि जो भी हमने क्लास पढ़ा उससे संबंधित ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कल की क्लास में हम और जो भी हमारी टॉपिक होगी उसको हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हमने यहाँ पे संविधान सभा का गठन देखा, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, किसने उसका मांग किया, और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे उस पर भी हमने डिस्कस किया। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को क्लास जो है वो समझ में आ रही होगी। अगर क्लास आप लोग को पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और अपने ग्रुप में उसको शेयर करिए। और अगर किसी प्रकार का आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में।